गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम लोग आजकल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीख रहे हैं। हाउ कैन यू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपने ग्राफिक मेथड पढ़ा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा। अब एक नया मेथड आपको मैं आज बताऊंगा, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिक विधि की आपने क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज की, उसके बाद आपने प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज की, फिर उसके बाद आपने विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, वो आपने पढ़ा। और अब मैं वज्र गुणन विधि पे आता हूँ, और तब आपने कंपैरिजन करना है कि कौन मेथड आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में यदि पूछा गया कि इस मेथड से करिए तो उसी मेथड से करना पड़ेगा, और यदि ऐसा नहीं पूछा गया है और केवल ये लिखा गया है कि सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस, इन दो रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, तो जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप करेंगे। तो फोर्थ मेथड और ये लास्ट मेथड है इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके सिलेबस में, ठीक है। तो देखिए, मैं डियर स्टूडेंट टू इक्वेशंस ले लेता हूँ, लीनियर इक्वेशंस। जनरल इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है, व्यापक समीकरण या सामान्य समीकरण आप कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपने दो लीनियर इक्वेशंस लिख लिए, ठीक है। अब आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। पहली कंडीशन आपने पढ़ा है कि यदि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो आपको क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है और द्वितीय हल मिलता है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज करी हुई इस पे, और ये आपको ध्यान रखना है, इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस टाइप का, ठीक है। दूसरा आपका हमने लिखा था यदि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल मिलते हैं आपको, अनंत हल मिलते हैं, ठीक है। यदि ये कंडीशन होती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल मिलते हैं। और तीसरी स्थिति आती है यदि आपके पास क्या है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, विच इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो आपके पास आता है नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है दोस्तों, कोई हल नहीं। इस केस में कोई हल नहीं है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल। एक x का मान एक y का मान आएगा, इसमें अनंत हल आएंगे, x y के अनंत मान होंगे जो कि समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, और इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। ये भी आप जानते हैं कि इस ऐसी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पैरेलल लाइन आती है, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन,
संपाती रेखाएं आती हैं और यहाँ ऐसी रेखाएं आती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं, ये आप सब जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए मैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपने इक्वेशन 1 मानी हुई है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है। एक लीनियर इक्वेशन ये एक ही है। इन दोनों का सॉल्यूशन किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इन दो समीकरणों का हल, इन रैखिक समीकरणों का हल किसके माध्यम से? बज्रगुणन विधि से। कैसे हम करेंगे? तो क्या लिखेंगे? x ओवर, आप लिखते हैं, देखिए x ओवर, अब एक डिटरमिनेंट का सिंबल है, परंतु फिलहाल आप इसको ऐसा मत समझिए, ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, तो मैं तरीका बता दूंगा आपको कि लिखना है आपको ऐसा। तो देखिए x है, x को रहने दीजिए, बाकी y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट लिखिए b1 c1, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। फिर यहां पर y का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट टर्म b2 c2, ठीक। दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, अब इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छुपा दीजिए, ठीक है, तो c1 a1 c2 a2 ऐसे आएगा, इसको छुपा देंगे, y बाई c1 a1 c2 a2 इज इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा? अभी कांस्टेंट वाला आप छुपा देंगे, a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 और b2, ठीक है। एक बार फिर देखिए x बाई, अब a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट, c1 क्या है? कांस्टेंट है, a2 क्या है? x का कोएफिशिएंट है, b2 क्या है? y का कोएफिशिएंट है, c2 क्या है? कांस्टेंट है। x बाई कितना होगा? इसको हम छुपा देंगे, बाकी y का कोएफिशिएंट देखो, अब केवल कोएफिशिएंट लिखेंगे, b1 c1 b2 c2, देखो b1 c1 b2 c2, ठीक है। अब y बाई करूंगा, जिसको ढक दूंगा, तो आगे बढ़ेंगे, c1 a1 c2 a2, ये y का डिनोमिनेटर हो जाएगा, c1 a1 c2 a2, और 1 बाई, ठीक है, 1 बाई क्या हो जाएगा? a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2, ठीक है। अब इसको क्या तरीका है? यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई यहां। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आप इसको देखिए डियर स्टूडेंट, x डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक हो गया। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, ठीक है डियर, या इसके ऊपर कर लीजिए, की बात है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। b1 c2 माइनस, ठीक है, b1 c2 माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई y, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, c1 a2 माइनस इसके साथ c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई, क्या तरीका है? a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है डियर, बड़ा ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। आपको कोएफिशिएंट लिखना तो आप समझ गए, x बाई दिस, y बाई दिस, x बाई दिस, y बाई दिस, 1 बाई दिस, तो लिखना आप जान गए। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई के साथ, b1 c2 माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y ओवर c1 a2 माइनस
C2A1 इज इक्वल टू 1 ओवर A1B2 माइनस A2B1। ये है तरीका। ठीक हो गया। अब जब इतना आपने लिख दिया तब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से। देखिए ये मेथड आपको कैसे लगेगा जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं किस किस को लेता हूं, देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ ये इसके इक्वल हो गए। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू जेड हुआ, y इज इक्वल टू जेड तो वही है, x इज इक्वल टू जेड हुआ। ये तो मतलब है, तो वही यहां पर यूज करेंगे, वही बात यहां पर भी यूज करेंगे। हमारे पास आप देख रहे हैं, चलो इसको राइट कर लेता हूं, इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की ओर चल रहा हूं कि एक्स वाई की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको और इसको ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट एक्स ओवर क्या है आपके पास, B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1, और दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई ये A1 B2 माइनस A2 B1। एक तो आपके पास x की वैल्यू ये मिल गई आपके पास। ठीक हो रहा है स्टूडेंट, ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई। क्या मिली x की वैल्यू आपके पास, B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1। आप किस किस को लेंगे, इसको और इसको ले लीजिए, y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, ये यहां ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये आ गया y की वैल्यू। ठीक है, और ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपकी y1 और y और x की वैल्यू आ गई, C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। इस रूप में आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये तो फॉर्मूला है, आप जब क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और आसान आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस रूप में वैल्यू निकालते हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि यदि जीरो हो गया, ठीक है, यदि जीरो नहीं है, इफ A1 B2 माइनस A2 B1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यदि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ये आपने कर रखा है, मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले वो बातें लिख दी थी। ठीक होगी। तो चलिए, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आप देखिए, चलिए दोस्तों एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी बात क्या करना है। ठीक है, अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब मैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं। क्वेश्चन नंबर
वन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। Which of the following pair of linear equations has unique solution? So no many solution or infinitely many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये भी देखना है, ये भी बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आ रहा है, ये भी बताना है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आ रहे हैं, और ये भी बताना है कि नो सॉल्यूशन की स्थिति कब है। ठीक है, अनंत हल कब आ रहे हैं, कोई हल नहीं हो रहा है, या अद्वितीय हल आ रहा है, वो सब स्थितियां बतानी है। ठीक है, और यदि यूनिक सॉल्यूशन की स्थिति आती है, ठीक है, और द्वितीय हल की बात आती है, तो आपको सॉल्यूशन करके देना है। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बुक आप अपनी अपनी देखिए। माना किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सीधा चैप्टर वाइज। सीबीएसई की बुक, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स, हिंदी मीडियम की चाहो चाहे इंग्लिश मीडियम की चाहो, ठीक है, और जिस एक्सरसाइज की चाहिए वही मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर एड्रेस पूरा है, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5, उत्तराखंड बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की बुक एक ही है मैथ्स की, या और सब्जेक्ट की भी है, पर हम मैथ्स पढ़ाने से मैथ्स की बात करेंगे तो ये पूरा एड्रेस है। तो बुक नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी बुक चाहिए ना करो, जो चैप्टर आपको करना उसको देख लीजिए, जो एक्सरसाइज करना उतना देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत टाइम यहाँ वेस्ट होना है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आप देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब आपको पहले तो ये देखना है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, कौन सी स्थिति है वो पहले आपको देखना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इनको कंपेयर कीजिए आप। ठीक है, इन इक्वेशंस की तुलना करिए किससे। आपने पीछे भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे जहां कंपैरिजन की बात आती है, तुलना करने की बात जहां आती है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना इससे करिए, ये जो इक्वेशन है उसकी तुलना इससे करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 respectively। ठीक हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1 का कंपैरिजन इससे करिए और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन इससे करिए, तो क्या मिलेगा देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1, x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, a1 इज इक्वल टू 1। देखिए आप
y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट -3 है, तो b1 इज इक्वल टू -3, कांस्टेंट c1 है तो -3 हो गया, ठीक है। a2 इज इक्वल टू, देखिए इससे इसका कंपैरिजन करिए, किससे, इसका किससे, इससे, x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट a2 है, a2 इज इक्वल टू 3, y का कोफिशिएंट b2 है, y का कोफिशिएंट -9 है, तो b2 इज इक्वल टू -9 और कांस्टेंट c2 है तो c2 इज इक्वल टू -9। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब यहां से आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, यहां से आप देखिए, मैं देखो रेशियो निकालता हूं, a1 ओवर a2 कितना हो जाएगा, 1/3 हो गया, दिस बाय दिस, a1 बाई a2। फिर निकालिए आप b1 बाई b2 कितना हो गया, -3 ओवर -9, ये भी हो गया 1/3, -3 से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और c1 ओवर c2 कितना हो गया, दिस बाय दिस, ठीक है, -3 ओवर -2 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो गया, ठीक है। तो आप क्या क्या देख रहे हैं, a1 बाई a2 आपका 1/3 है, b1 बाई b2 भी आपका 1/3 है, a1 बाई a2 भी 1/3 है, b1 बाई b2 भी 1/3 है, परंतु c1 बाई c2 क्या है, 3/2 है। तो दिस इंप्लाइज दैट, क्या रिजल्ट निकाल दिया स्टूडेंट, कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, यहां तक तो ठीक है, which is not equal to c1 by c2, a1 by a2 b1 by b2 के बराबर है, पर वह c1 by c2 के बराबर नहीं है, तो इससे हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। जब नो सॉल्यूशन की स्थिति हो गई, जब कोई हल ही नहीं है, तो हल करने की आवश्यकता नहीं, बस हो गया क्वेश्चन पर समाप्त, आप समझ गए, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गई, इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशंस, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस, ये कंडीशन आई है, तो इन रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होता तो फिर हल निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर काम पूरा हो, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है कि आप देखिए सॉल्यूशन निकलता है कि नहीं निकलता, यदि निकलता तो निकालिए, और नहीं निकलता है तो लिख दीजिए। तो पहला वाला पार्ट हमारे पास क्या आ गया, नो सॉल्यूशन वाली स्थिति आ गई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो मैं केवल इसको चेंज करता हूं, इन दोनों को चेंज कर लेता हूं केवल, बाकी तो मेरे पास लैंग्वेज लिखी हुई है वहां, ठीक है, बार बार क्या लिखना है, लैंग्वेज सब लिखी हुई है। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ये राइट हैंड साइड में है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, साइन चेंज कर दिया इसका, यहाँ प्लस है या माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया, आप जानते हैं इसको। तो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, तो राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट में मैंने इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया, पक्षांतर कर दिया, यहाँ प्लस का या नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है। अब ये मैंने लिखा हुआ है, समीकरण एक की तुलना इससे कर लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तथा समीकरण 2 की तुलना इससे करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब मेरा क्या क्या आ जाएगा, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने सब लिखा हुआ है, केवल मैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है। देखिए इसको हटा देता हूं नीचे, आप ज्यादा कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूज में ना पड़ जाए आप, ये क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए
अभी कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो आप देखिए इसका कंपैरिजन इससे करिए। x का कोफिशिएंट a1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1 आपका 2 आ गया। x का कोफिशिएंट b1 है, सॉरी y का कोफिशिएंट b1 है, y का कोफिशिएंट +1 है, तो b1 आपका +1 हो गया। और कांस्टेंट -5 है और c1 आपका -5 हो जाएगा। यहां पर कांस्टेंट c1 है, यहां पर -5, तो c1 -5। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करिए। x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट a2 है, तो कितना हो जाएगा 3। y का कोफिशिएंट b2 है, y का कोफिशिएंट 2 है, b2 आपका 2 आ गया। और कांस्टेंट है -8, कांस्टेंट है c2 -8 आ गया। ठीक है, कंपैरिजन करना है। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a1/a2 कितना आया 2/3, b1/b2 कितना आया 1/2। ठीक है, दिस बाय दिस 2/3, दिस बाय दिस 1/2, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां पर क्या मिल रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल। ठीक है स्टूडेंट, आधा क्वेश्चन आपने कर दिया। ये कंडीशन आ गई a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं है, तो आपने कहा यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनका हल निकलेगा। अब हल क्या निकलेगा, वो मैं किस मेथड से करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बज्र गुणन विधि से, क्योंकि मेरे पास आ गया कि इन इक्वेशंस का हल है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक हो गया, तो इतना आप सब नोट कर लीजिएगा। ये आधा क्वेश्चन हो गया। अब मैं सीधे सीधे जो है आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहां पर लिखूं बताइए। चलिए अब मैं सब हटा देता हूं जिससे आपको कंफ्यूज ना हो कहीं ज्यादा ना, पता चला आपको कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। चलो इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब आप जान गए हैं कि ये जो मेरे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो दो रैखिक समीकरण हैं, इनका हल निकलेगा, इनका हल होगा। ठीक है, तो अब आप किस मेथड से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। अब कैसा लिखूंगा, x डिवाइडेड बाई, आप ऐसा बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं, x इसको तो ऐसे छुपा लीजिए ऐसे। ठीक है, y का कोफिशिएंट क्या है +1 और ये -1, तो +1 -1। ठीक है, x बाई कर रहा हूं, ये छुपा दिया मैंने। फिर y का कोफिशिएंट 2 और यहां पर कांस्टेंट -8, तो 2 -8 कर लीजिए। ठीक है, लिखने का तरीका इज इक्वल टू y बाई कितना हो जाएगा, y, इसको ढका लीजिए y का, उसके आगे चलिए -5 + 2, देख रहे -5 + 2, -5 + 2। ठीक है, और इसके आगे -8 3 इज इक्वल टू 1 बाई, अब इसको छोड़ देंगे अभी ये। ठीक है, 2 1 2 1 2 1 3 2, क्लियर होगी, क्लियर है आपको। क्या किया, इसको ढक दिया। अब जो कोफिशिएंट है y का 1 -5, इससे आगे बढ़ेंगे 1 -5 1 -5, ये ढका रखा है, इसका कोफिशिएंट +2 -8, +2 -8 लिख दिया, इज इक्वल टू y ओवर। अब y के बाद आगे चलेंगे, ये तो पीछे नहीं आएंगे, y ढक देंगे, इसके बाद कांस्टेंट -5 2 -5 2, फिर कांस्टेंट -8 3 -8 3 इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, x बाई हो गया, y बाई हो गया। अभी कांस्टेंट की जगह आप 1 बाई करेंगे तो इस कांस्टेंट को छुपा देंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट के आगे क्या है, ये है, यहां से शुरू होगा, यहां से इधर चलिए, यहां से इधर, फिर यहां से वापस 2 1 2 1 और 3 2, ये हो। दिस इंप्लाइज दैट
अब सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, इसकी इससे 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -8 माइनस अपनी तरफ से माइनस रखिए और इसकी मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है 2 5 -10 इज इक्वल टू वाई ओवर, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए -15 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से माइनस अपनी तरफ से रखेंगे, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा -8 इंटू 2 -16 इज इक्वल टू 1 ओवर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 2 जा 4 माइनस अपनी तरफ से रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 1 जा 3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा डिस्टेंस x ओवर -8, अब देखो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, यह भी नेगेटिव तो प्लस हो जाएगा +10 y ओवर -15, यह भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव प्लस हो जाएगा +16 इज इक्वल टू 1/4 -3 आपका 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कितना आ गया x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब इसको ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको ले लीजिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल हुआ। दिस इंप्लाइज दैट x/2 इज इक्वल टू 1/1, दिस 1/1 मतलब 1, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो x इज इक्वल टू आ गया 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 है कोई मतलब नहीं, 1 डिनोमिनेटर तो मतलब वही आ जाएगा 2/1 मतलब 2, ठीक है। पुनः अगेन फिर क्या कर रहा हूं y/1 इज इक्वल टू 1/1, दिस इंप्लाइज दैट इस 1 की मल्टीप्लाई यहां y इज इक्वल टू 1 होगी, ठीक हो गया। अब सॉल्यूशन आपके पास क्या आया, सॉल्यूशन आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, सॉल्यूशन हल x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, बस सॉल्यूशन हो गया। तो किस मेथड से किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि क्रॉस भी कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई यूं और यूं, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। वज्र गुणन यूं और यूं, ये मेथड वज्र गुणन का मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे क्रॉस लगाते हैं, क्रॉस ऐसे तो होता है, वही मेथड है, इसकी मल्टीप्लाई यहां, इसकी मल्टीप्लाई यहां होगी, सीधी सीधी बात है, यूं, ठीक हो गया। इसलिए से वज्र गुणन विधि कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। रखिए x इज इक्वल टू 2 इसमें, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4 +1, y 1 है, 4 + 1 5, 5 - 5 0 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड। यहां देखो x इज इक्वल टू 2 रखो, 3 2 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो +2 आया, 6 + 2 8, 8 - 8 0 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो यहीं पर आप समझ गए कि मेरा क्वेश्चन एकदम सही हो गया है, जितने मार्क्स का होगा पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्यों थोड़ा लिखने में आपको ध्यान होना चाहिए कि आगे पीछे ना हो जाए कोई चीज, आगे पीछे हो जाएगा तो फिर वो उसमें साइन में चेंज आ जाएगा, वो फिर गलत हो जाएगा तरीका, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। आप देखिए बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो एक के बाद एक नया नया मेथड आपके पास आता जा रहा है और फ्यूचर के लिए आप एफिशिएंट, ठीक है, एक कुशल मैथमेटिशियन बनने की ओर आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। देख रहे हैं कितने मेथड सीख रहे हैं आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, आपके पास यहाँ 4 मेथड्स हो गए, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा, आपका भंडार जो है मैथ्स का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपका है 3x - 5y is equal to 20. This implies that 3x minus 5y minus 20 is equal to 0. Equation number 1.
दूसरा आपके पास है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इसे कैसे लिख देंगे? 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वही इक्वेशन है। ठीक है, 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोजिशन कर दिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर कर दिया। यहाँ प्लस साइन है नेगेटिव हो जाएगा, प्लस साइन है नेगेटिव हो जाएगा। एक ही बात है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। ठीक, अब क्या करेंगे? सबसे पहले जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिए, जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये टेस्टिंग आप जरूर करना है। पता चल रहा है कि आप सॉल्यूशन करने पे लगे हुए हैं और वो नॉन सॉल्यूशन की स्थिति है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की स्थिति है। सॉल्यूशन आगे तभी करेंगे जब वो यूनिक सॉल्यूशन की स्थिति आएगी, अद्वितीय हल की बात आएगी, तभी जाके आगे सॉल्यूशन होना है। तो इससे पहले जो टेस्ट आपको बता रखा है, ये 3 कंडीशंस जो हैं, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये जो स्थितियां बता रखी हैं, इनको आप क्लियर कर लीजिए। पहले क्वेश्चन को यहाँ कसिए आप, पहले क्वेश्चन को यहाँ फिट करिए आप कि सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ किसके साथ? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 विथ किसके साथ? इक्वेशन 2 को किसके साथ कर रहा हूं? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हिंदी में लिख दीजिए, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, कोई ऐसा कठिन तो कुछ है नहीं। अब कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, देखिए इसकी कंपैरिजन इससे, इसकी तुलना इससे, x का कोएफिशिएंट a1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, a1 इज इक्वल टू 3, y का कोएफिशिएंट b1 है, y का कोएफिशिएंट -5 है, b1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, कांस्टेंट c1 है, कांस्टेंट आपका -20 है, c1 इज इक्वल टू -20। ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे करिए, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया? x का कोएफिशिएंट a2 है, x का कोएफिशिएंट 6, y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट -10 है और कांस्टेंट c2 है, कांस्टेंट -40 है, -40। ठीक है ना, समझ गए? इसका इससे x के साथ 3 है, x के साथ a1 है, तो a1 इज इक्वल टू 3, y के साथ b1 है, y के साथ -5 है, b1 इज इक्वल टू -5, c1 कांस्टेंट है, c1 माइनस, यहाँ पर कांस्टेंट -20 है तो c1 -20, a2 6, b2 -10, c2 -40। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? a1/a2 इज इक्वल टू 3/6, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 हो गया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, b1/b2 इज इक्वल टू कितना हो गया? -5/10। ठीक है, काटेंगे इसको तो 1/2 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 आ गया। c1/c2 कितना हो जाएगा? -20/-40, 21 जा 20, 22 जा 40, 20 से कटेगा 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया 1/2। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ गया, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2 और c1/c2 भी कितना हो गया? 1/2 आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। ये स्थिति है। ठीक हो गए, तीनों बराबर हो गए, a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2, तो तीनों बराबर आ गए।
दिस इंप्लाइज दैट क्या होता है उसमें ऐसी स्थिति में अनंत हल, अनंत हल, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? अनंत हल आ गए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन की पहले टेस्टिंग कर लीजिएगा। अब अनंत हल आ गए, ठीक है, अब वो हल क्या होंगे वो निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हल ही क्या है, अनंत है। वहीं पर क्वेश्चन हो गया, लास्ट में आप लिख देंगे अनंत हल इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बस क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों, आप समझ में आ रहा है आपको, ये कर लेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक हो रहा है, तो इस रूप में करें, ठीक है। तो मुझे लगता है आज का काम काफ़ी हो गया आपके लिए, ठीक है, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करें, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके बाद के क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।